हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष दास अरवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि क्वाड्रेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम और क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल में देख लिया था। ठीक है, आज हम उनके आगे का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में देखोगे कि ए और बी जो दो एंगल है ए और बी, उन दोनों का एडिशन अगर 90 डिग्री होगा तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी और कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी, टैन ए इक्वल टू टैन बी और कॉट ए इक्वल टू टैन बी, सॉरी टैन ए इक्वल टू कॉट बी, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी और कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी। चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो आपको एक बात पता है, आप यहाँ पे b इज इक्वल टू 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ आप साइन लगा दीजिए, मतलब साइन बी और यहाँ भी साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, साइन बी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, ऐसे ये कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए। वैसे ही आप ए को इधर लेके जाइए, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। देन साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो ये ऐसे फार्मूले आ जाए। ठीक है, ये दो हो गए। नीचे के देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ए के हिसाब से देखेंगे, तो बी को 90 डिग्री। ठीक है, ये सब ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, इसके हिसाब से होगा ये। अब देखिए दोनों तरफ टैन लगा दीजिए, टैन 90 डिग्री माइनस बी, टैन ए इज इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट बी, और 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में इसीलिए वो सब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आप देखिए ये b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, टैन अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, टैन b इज इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, टैन b इज इक्वल टू टैन 90 माइनस ए कॉट ए। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं सेक के लिए a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, सेक अप्लाई कर दीजिए, सेक ए इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस बी। और ये हमने फार्मूले पढ़े पिछले वीडियो के पिछले प्रीवियस, मतलब आप उसके पीछे का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी। ठीक है, तो आपको पता होगा इसके हिसाब से सभी फार्मूले हमने प्रूव कर दिए। एक जो रह गया वो वाला ये भी देख लीजिए, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, सेक ये कर दीजिए, सेक b इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक b इज इक्वल टू कोसेक ए। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी और सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी, और कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी, कॉट ए इज इक्वल टू टैन बी और कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी। ठीक है, ये हमें फार्मूले याद रखने होंगे। ठीक है, ये फार्मूले में मतलब यही फार्मूले कुछ नहीं, आप इसे साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं और इसके नीचे क्या बोल सकते हैं आप, इसको इधर ला के लीजिए, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप उसका क्या 90 डिग्री माइनस जो है बी, ठीक है, वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री रहा, ठीक है, तो हम ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ये होता। कैसे होता आप देख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं आप 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है,
ठीक है। तो दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, साइन बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अभी साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए आ गया हमारा, ठीक है। तो आप यहाँ से एल एच एस देख लीजिए, एल एच एस क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को वैसे का वैसे ही रख दीजिए, और साइन बी की जगह कॉस को, साइन बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्या है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। मतलब अगर हमारे दो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री रहते, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, मतलब कि आप इसे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसीलिए आप कर पा रहे हैं आइडेंटिटी यूज, क्योंकि साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, इसीलिए हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये ए प्लस बी अगर 90 डिग्री नहीं होता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, ठीक है। इसीलिए ए प्लस बी ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस कंडीशन के बिना ये अप्लाई नहीं होगा, और ये सारे भी, इस कंडीशन के बिना ये सारे रूल फॉलो नहीं होंगे। हमें सिर्फ ये कंडीशन देखनी है, अगर दोनों एंगल के बीच एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इनके बेस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, इफ cos 27 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 63 डिग्री, ठीक है। तो हमें tan 63 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 27 डिग्री प्लस, पहले आप देख लीजिए, ऑब्जर्व देखिए, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब 60 डिग्री अगर आप सोचोगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू को किसी को याद नहीं रहेगी, और कोई लॉजिक ही नहीं है याद रखने की, कितनी डिग्री तक याद रखोगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल आपको देंगे एग्जाम में, जो कि एक इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cos 27 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसे cos 27 डिग्री है, ठीक है। तो इसे हम cos 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं क्या नहीं ऐसे, cos 27 डिग्री को cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन 63 डिग्री, और साइन 63 डिग्री की वैल्यू क्या है, मतलब cos 27 डिग्री को तो साइन 63 डिग्री, और ये इसकी वैल्यू है x, तो हमें साइन 63 डिग्री की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 63 डिग्री की वैल्यू है x, ठीक है। अभी हमको निकालना है tan निकालना है, इसलिए हमें cos की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप p परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज करके भी निकाल सकते, वैसे ही निकालेंगे। और दूसरी मेथड क्या है हमारी, cos 63 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ये कैसे आया आपको बता दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए, इधर कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमने सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से cos 63 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है x, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें निकालनी है tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री मतलब साइन 63 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री, साइन 60 डिग्री x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री की x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन मतलब एस लेके चलता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा cos 50 डिग्री और साइन 40 डिग्री, ऑब्जर्व कीजिए, cos 50 डिग्री
साइन 40 डिग्री, 50 प्लस 40 ये कॉस और साइन है, और ये 50 प्लस 40 है, मतलब हम कॉस 50 को साइन 40 इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर फोर साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी और कॉस बी इक्वल टू साइन ए, मतलब साइन ए साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉस बी मतलब कॉस 50 डिग्री, दोनों की एडिशन 90 है, ठीक है। तो आप इसे कॉस 50 डिग्री को साइन 40 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन साइन 40 डिग्री। वैसे ही 3 सेक 80 को सेक 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 80 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एट्टी प्लस टेन डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम 3 सेक 80 डिग्री अपॉन सेक 80 डिग्री लिख सकते हैं इसे, ठीक है। हम क्योंकि 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही 2 कॉस 50 डिग्री, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये साइन नहीं है, यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक 40 डिग्री मतलब साइन 40 डिग्री, तो ये वही ये तो ये टर्म हो गई, ठीक है। तो आप साइन 40 डिग्री साइन 40 डिग्री कैंसिल 1 प्लस 3 सेक 80 डिग्री सेक 80 डिग्री कैंसिल 3 माइनस 2 कॉस 50 साइन 40 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूले की मदद से इजीली याद रखें तो ये सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, साइन 22 2 साइन 22 ऐसे लेके चलते हो सॉल्यूशन को, 2 साइन 22 डिग्री 22 प्लस 68 22 प्लस 68 90 डिग्री 22 प्लस 68 8 और 10 8 और 2 9 10 10 का 6 6 और 3 9, ठीक है 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 22 डिग्री को आप कॉस 68 लिख सकते हैं और कॉस 68 को साइन 22 डिग्री लिख सकते हैं, अभी समझाए। तो ये साइन 22 डिग्री अपॉन साइन 22 डिग्री, वैसे ही 2 कॉट 75 प्लस 15 कॉट और टैन है 75 प्लस 15 में दोनों की एडिशन 90, इसके हिसाब से 2 कॉट 75 डिग्री अपॉन 5 टैन 15 सॉरी कॉट 75 डिग्री, ठीक है लिख सकते हैं आप, माइनस 8 इंटू टैन 45 की वैल्यू, टैन 45 की वैल्यू आपको याद होगी, टैन 45 मतलब 1 अपॉन टैन 20 डिग्री टैन 70 डिग्री, ठीक है। टैन 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, टैन 20 डिग्री 70 डिग्री को आप कॉट 20 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है अपॉन 5, या फिर आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये 2 और 2 माइनस कॉट कॉट कैंसिल 2/5 माइनस 8 टैन 20 कॉट 20 नीचे आएगा, टैन 20 टैन और कॉट कैंसिल हो जाएगा माइनस 8/5, ठीक है। 2 माइनस 8 और 2 10/5 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज आवर आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको क्या किया हमने, देखिए दोनों की एडिशन 90 है, 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही 20 डिग्री एंड 70 डिग्री ये भी 90 70 बार 15 डिग्री, तो हमने कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी और साइन ए इक्वल टू कॉस बी वाले फॉर्मूले लगाए, ठीक है। तो अभी लास्ट प्रॉब्लम आज का देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें क्या दिया है, इफ ए प्लस बी एंड सी सॉरी ए बी एंड सी बी द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स देन आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब हम 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है बताना है हमको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पढ़ते हैं ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आप सभी को एक बात तो पता होगी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द म्हणजे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स की जो सम रहती है
ट्रायंगल की वो 180 डिग्री रहती है, ठीक है। तो हमें सी उधर लेके जाना होगा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी के फॉर्म में सारे, और सी अगर यहाँ पे ए प्लस सी और बी उधर रहता तो हम बी को, ठीक है, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है। बाय 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, लगा लेते हैं। ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी बाई 2, मतलब ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब ऑप्शन चेक करेंगे हम, ठीक है। तो कॉस लगा दीजिए बोथ साइड। ऑप्शन फर्स्ट के लिए कॉस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, ठीक है। कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर साइन सी बाई 2। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉरी दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ से देखिए tan लगा दीजिए दूसरे ऑप्शन की तरफ से। tan ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, tan ए प्लस बी बाई 2 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और ये क्या हो जाएगा cot सी बाई 2। लेकिन यहाँ पे तो sec सी बाई 2 देखे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। और दो है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कॉट, यहाँ पे कॉट, अब कॉट चेक करना है हमें, कॉट लगा दीजिए थर्ड ऑप्शन के लिए। कॉट ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, ठीक है। कॉट ए प्लस बी बाई 2 कॉट 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, ठीक है। कॉट ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, मतलब tan सी बाई 2। थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब हमारा रहा साइन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो आप देखिए साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस सी बाई 2, ठीक है। तो हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट है, पहला, तीसरा और चौथा। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है, और वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पूछा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। बेसिकली सॉरी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हमें कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे, बेसिकली इन फॉर्मूले के ऊपर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी वाले के, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, गुड बाय।